बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे ज़ाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और वो रोज़ कोई ऐसी बात करते हैं, रोज़ कोई ऐसी नई चीज़ करते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो उनकी बात और उसके ऊपर रिएक्शन के हवाले से भर जाता है। चाहे वो वहाँ पर कराची में किसी लड़की का सवाल हो, उसी लड़की के सवाल के हवाले से आज बात करेंगे। उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो लड़की अब कराची में नहीं है। आज ये बहुत ही खौफनाक ख़बर आपको देने लगा हूँ। मेरी जो है बात हुई है, राब्ता हुआ है और जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता सकूँगा, कुछ शायद बता भी ना सकूँ, और उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, ये आपने कल भी देखा होगा फ्री इदरीस साहबा के प्रोग्राम में जो है उन्होंने कहा कि जी खातून जो है उसकी हुक्मरानी हराम है, और आज जो है वो मरियम नवाज़ साहबा से मिलने चले गए हैं। और फिर वो कभी कहते हैं कि जी अगर खातून 20 मिनट तक टीवी पे आ जाए और उसको देख के अगर हलचल ना हो आपको, तो फिर आप किसी हकीम को दिखाएं। इस तरह के मतलब क्या, मैं तो पिछली वीडियो की तो लोग कहने लग गए शायद भाई आप क्या बातें कर रहे हैं यार, आप स्कॉलर हैं, या तो पाकिस्तानियों ने आपको ठीक नहीं लिया या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि आप पाकिस्तान में आके क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बातें। मेरा टॉपिक आज का वो है नहीं, उसके ऊपर भी पूरी 4 वीडियोज़ हो सकते हैं जो उनके क्लिप्स और जो उनकी बातें सामने आई हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा पलवश शहरजाद के हवाले से। ये वो लड़की है जिसने कराची में ज़ाकिर नाइक से सवाल किया था। बेहतरीन सवाल था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। मैंने पिछली वीडियो भी इसके ऊपर की थी। लेकिन उस सवाल के बाद उस लड़की की ज़िंदगी उसके लिए जो है वो कठिन हो गई है। उस लड़की की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वो अब कराची में रहने के काबिल नहीं रही। उसके साथ क्या सूरत हाल पेश आ रही है, आज की इस वीडियो में ज़रा आपके साथ ये मामलात शेयर करेंगे। सबसे पहले जो मेरी वैसे बात हुई है वो तो आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले जो एक सोशल मीडिया पे उसने खुद लड़की ने पोस्ट किया, मेरे पास पड़ी हुई है, ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगी, आपको अंदाज़ा होगा मिन हैसुल कौम हम किस तरह एक जहनी पस्ती का शिकार हैं। मिन हैसुल कौम हमारे अंदर किस हद तक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है। मिन हैसुल कौम अगर हमसे मुखालिफ नज़रिए का या हमसे मुखालिफ राय रखने वाला शख्स हमारे सामने आ जाए तो हम किस तरह उसको काट खाने को दौड़ते हैं, ये आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उस लड़की ने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि उस लड़की की मैंने वहाँ लकी, जिधर से उसका ताल्लुक़ है लकी मरवत से, वहाँ से भी पता किया है। उसके कुछ मेरे और उसके कॉमन फ्रेंड्स बीच में मुझे मिल गए हैं। उन्होंने उसके हवाले से जो चीज़ें बताई हैं, जो बताने वाली हैं मैं आपको बता सकूंगा। और फिर यार हम लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, और हमने पहले माजी में भी बहुत सारे लोगों के साथ, हमने मिन हैसुल कौम एक सोसाइटी के तौर पे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ किया है। खुदारा किसी को बख्श दें। मैं उस लड़की की पोस्ट, खुद उसकी पोस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आगे इसके बात करते हैं। पलवशा लिखती है, पलवशा है उसका नाम, वैसे पलवशा भी उसको कहते हैं, पश्तो एक्सेंट ही ऐसे होता है। लिखती है कि जी डेयर माई पाकिस्तानी पीपल, प्लीज़ रिफ्रेन फ्राम एक्यूजिंग मी ऑफ ब्लास्फेमी, क्वेश्चनिंग माई फेथ or spreading false information about my personal life। और कैन यू अल्लाह दा नाम मनो पाकिस्तानियों, और मेरे हम वतनों, खुदा के लिए ये ब्लास्फेमी का मेरे ऊपर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे फेथ को, मेरे अकीदे को क्वेश्चन कर रहे हैं, या मेरे बारे में आप, या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आई स्ट्राइव टू इम्प्रूव माई एक्शंस एंड डीड्स। अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ तो मुसलमान होना भी आपको साबित करना पड़ता है कि नहीं यार मैं मुसलमान हूँ। वो कहती है मैं एक प्रैक्टिस मुस्लिम हूँ, और आप उसके आसपास के लोगों से, मैंने तो सारा उससे बात हुई है मेरी दोस्तों से, तो ज़बरदस्त। वो कहते हैं 5 वक्त की नमाजी, और बड़े मतलब प्रॉपर जो होते हैं ना, एक पर्दा करने वाले, उस तरह के, जिस सोसाइटी से उसका ताल्लुक़ है आपको पता है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वो कहती है आई रिसाइट द कुरान डेली, मैं रोज़ाना कुरान पढ़ती हूँ, एंड इवन स्पेंड टाइम इन एतकाफ़ ड्यूरिंग रमज़ान, मैं एतकाफ़ पे भी बैठती हूँ। रीडिंग द कुरान अलॉन्ग विद इट्स ट्रांसलेशन, मैं तर्जमे के साथ कुरान पढ़ती हूँ। इट्स अनफेयर एंड बीनीथ यू टू अज्यूम आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन ग्रुप्स और एजेंडाज व्हेन आई शेयर पोस्ट अबाउट सोशल इश्यूज़। कहती है जब मैं सोशल इशू पे बात करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तुम किसी एजेंडे के तहत काम कर रही हो, किसी प्रोपेगेंडे में आई हुई हो तुम लोग। वो कहती है कि जी लेट्स फोकस ऑन द सब्सटेंस ऑफ द इशूज़ रेदर दैन मेकिंग बेसलेस एंड एजम्पशंस अबाउट मी एंड रेस्ट एश्योर्ड। और मैं आपको यकीन दिला दूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंने ज़ाकिर नाइक से ये सवाल बार बार क्यों किया था। BBC पश्तो को उन्होंने वो किया है। आई असर्ट
आई विल नेवर अपोलोजाइज़ फॉर माई इंक्वायरी। उससे माफ़ी मांगने के लिए लोग कह रहे हैं कि तुम माफ़ी मांगो। वो कहती है कि मैं जो है एज़ ए लर्नर, एक सीखने वाले के तौर पे, आई डिज़र्व ए क्लियर आंसर, मुझे एक क्लियर आंसर चाहिए, नॉट मॉकरी, साइलेंस या गैस लाइटनिंग और एक्यूजेशंस ऑफ ब्लास्फेमी। ये कर रहे हैं लोग उसके साथ। ये तो है वो जो उसने खुद पोस्ट की है, ये तो मैंने आपको बता दी ना, आपके सामने रख के उसने अपने खुद पोस्ट की है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके साथ हो क्या रहा है। वो अब कराची में नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। वो उसको कराची में उसके साथ वो मामला हुआ। एक तो मुझे मेरे ज़राए ने ये बताया कि उसे कहा गया कि आप अगले प्रोग्राम में जाएँ और सबके सामने माफ़ी मांगें। लड़की ने कहा नहीं, मैंने सवाल पूछा था, मैंने को बहुत बड़ी ज़्यादती नहीं की, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद वो कराची उसको छोड़ने पे मजबूर किया गया। वो कराची छोड़ चुकी है, वो अब कराची में नहीं है, वो कहीं और है, मुझे पता है वो कहाँ पे है। अच्छा, दूसरा, उसको इस तरह की ये जो आपने उसका मैंने आपके सामने पढ़ के बता दिया है ना, उसका खुद उसकी राइटिंग है, मैं मतलब जो मुझे पता चला है वो इससे बहुत बढ़ के है। ठीक है, अब हो क्या रहा है उस बेचारी के साथ, बहुत ज़बरदस्त काम करती है। आप उसके एरिया में जाके पूछें, उसका सोशल वर्क है। वो इस्लामाबाद में, इवन इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोगों के लिए उनकी हेल्प कर रही है। स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ीस का बंदोबस्त करती है। अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। ख़ुद वो एक छोटी सी जॉब करती है। और भी हैं बहन भाई उसके, और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको ज़्यादा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है और पता चला है मुझे, बट मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊँगा। लेकिन यकीन करें उस बेचारी के लिए अब रहना यहाँ मुश्किल हो गया है, जो उसके मामलात हैं। और अगर आप उससे बात करें, मैं बहुत ही उससे एहतियात से कह रहा हूँ कि अगर आप उससे बात करें तो आपको फ़ील होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या गुज़र रही है। गुनाह क्या था? उसने एक सवाल किया, और सवाल एक बार फिर बता रहा हूँ, बड़ा वैलिड सवाल है। मेरी एजुकेशन केपी की है, मैं पढ़ा केपी में हूँ, रहा केपी में हूँ। आप यकीन करें, मैं सिर्फ ये नहीं कि खुदा न खास्ता किसी एक स्पेसिफ़िक सोसाइटी को या किसी एक एरिया को ब्लेम कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। मैं अक्सर इसी मामले पे वीडियोस भी करता रहता हूँ। आप यकीन करें, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मतलब पूरा दीन पे अमल करने वाले यार, मैंने मतलब मैंने खुद वीडियोस किए, मैं उनका गिनवा देता हूँ, बाकी छोड़ें, फिर लोग कहेंगे पता नहीं क्या करने लग गया। मुफ्ती अजीज़ का मामला आपके सामने आया, मुफ्ती कारी शम्स वाला मामला आपके सामने आया, पता नहीं कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपके सामने आते हैं। कल परसों यहाँ एक और 13 साल के बच्चे के साथ अशा की नमाज़ पढ़ने के बाद गालबन खारिया में वो जो है इमाम मस्जिद, उसने क्या किया, वो उसके ऊपर मैंने वीडियो करनी है। तो अगर उसने एक सवाल उठा दिया, और सवाल पूछना गुनाह नहीं है, कोई भी किसी तरह का सवाल किसी से भी कर सकता है भाई। मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ एक चीज़ पे, मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी कि यार मुझे बताओ यार ये क्या चीज़ है, वो चाहे दीन के हवाले से सवाल क्यों ना हो, मेरा हक़ है, मैं उस पर क्लियर होना चाहता हूँ। आप मुझे बता दें कि आप गलत हैं, शायद साहब आपको इल्म नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे होता है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, आप मुझे बता दें। क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे कहीं ऐसे हुआ कि कहीं आपकी सोसाइटी या आपके उसके ऊपर, या आपने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि उसने सवाल क्या किया, फिर आप उसे माफ़िया मांगने पे मजबूर कर रहे हैं, फिर आप उसे कहते हैं आपने तो बड़ा गुनाह कर दिए और पता नहीं क्या, और फिर इस तरह करने से आपने उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी, और उसके साथ पता नहीं अब क्या कुछ हो रहा है। और अल्लाह ना करे कि उसके साथ कुछ मज़ीद हो। ये हम हैं, ये हमारी कौम है, और ये हमारी सोच है, और ये हमारा लेवल है इंटेलेक्ट का, और ये हमारा लेवल है इस सारे मामले का। ज़ाकिर भाई आए हैं पाकिस्तान में, मुलाकातें कर रहे हैं, ख़िताबात फरमा रहे हैं, उनके किसी चीज़ से आपका इख्तलाफ हो सकता है, वो एक स्कॉलर हैं, दुनिया उनकी वीडियोस देखती भी है, उनको सुनती भी है, लेकिन पाकिस्तान में आके ये कुछ हो गया है। कभी ज़मुर्द ख़ान की बच्चियों का मामला होता है, कभी कराची में किसी लड़की के सवाल का मसला होता है, कभी जो है वो ख़वातीन के हुक्मरानी और उनकी ख़बरें पढ़ने पे होता है, और फिर कहते हैं कि पता नहीं, मैं तो समझ नहीं आती पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हमें भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पलवशा को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ कीजिएगा उसके लिए भी, और थोड़ी सी हमें अपनी सोच जो है ना उसको बदलने की थोड़ी सी नहीं बहुत सारी ज़रूरत है। खुदारा यार
थोड़ा सा जहन को खोलें, थोड़ा सा ये समझें कि यार अगला अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो हो सकता है वो ठीक कह रहा हो और आप गलत हों, या हो सकता है वो कोई चीज़ समझना चाह रहा हो तो आप उसे बता के समझा दें। अल्लाह जो है सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम करम करे, अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, मैं इस मामले के ऊपर इंशाअल्लाह मेरी मज़ीद भी जो बात होगी वो आपके साथ ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। बहुत अच्छा हुआ मेरी रब्ता हुआ या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।